नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा मार्च बीजेपी कर रही थी, उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अब इसे लेकर पशुपति पारस साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल तानाशाही है। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो अभी तक इसके ऊपर माफी भी नहीं मांगे। और दूसरी चीज, जो चाचा भतीजा यानी कि हाजीपुर सीट को लेकर जो तनातनी चल रही है चिराग पासवान और पशुपति पारस में, इसे लेकर भी इन्होंने साफ कह दिया कि उस सीट पर सिर्फ मेरा अधिकार है। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पशुपति पारस। चार्ज तो परसों हुआ और जो लाठी चार्ज हुआ बिहार में वो अंग्रेज के ज़माने में जो हुआ करता था। अंग्रेज को तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान देश में जो 74 में जो इमरजेंसी लागू हुआ था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, उस इमरजेंसी के दौरान जिस ढंग से पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी चढ़ाया करती थी, उसकी पुनरावृत्ति परसों हम लोगों ने देखा। जो प्रदर्शनकारी थे वो चोर नहीं थे, डकैत नहीं थे, लुटेरा नहीं थे। सभी के सभी लोग पॉलिटिकल वर्कर थे। उसमें पार्टी के सांसद भी थे, पार्टी के विधायक भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सभी लोग थे उसमें। लेकिन जिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, मैं समझता हूँ प्रशासन की ये विफलता है और प्रशासन के द्वारा जानबूझ करके दमन करने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए ये घटना हुई है। उसमें आप देखिएगा कि एक विजय कुमार सिंह जो जहानाबाद के थे, भाजपा के जिला के महामंत्री थे, उनकी भी मृत्यु हुई। अब सत्ताधारी दल के लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, लेकिन नहीं। पुलिस जब खदेड़ा और लाठीचार्ज किया तो वो भागे। भागने के क्रम में वो गिर गए और उनको चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत ही दुखद बात है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो राजतंत्र का रूप देखने को मिला उस दिन। और बिहार सरकार का चाहे मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, किसी ने खेद व्यक्त भी नहीं किया। तो लाठीचार्ज हुई या मृत्यु हो गई वर्कर का, इस पर बिहार सरकार ने खेद व्यक्त नहीं किया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एनडीए घटक दलों की बैठक है 18 तारीख को, आप भी जाएंगे। एक तरफ विपक्षी नेता की बैठक, दूसरी बेंगलुरु में, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक है। ये बैठक पहले जैसा ही है या फिर नए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है एनडीए में? देखिए, ये तो चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है और दोनों पक्ष, सत्ताधारी दल हो और विपक्ष हो, दोनों अपना अपना शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में दोनों लोग हैं। विपक्ष की बैठक है कर्नाटका में है 17 और 18 और हम लोग एनडीए की बैठक जो है वो प्राय एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम है कि जब जब लोकसभा का सेशन चलता है तो उसके एक दिन पहले एनडीए की बैठक होती है और दूसरे दिन सर्वदलीय बैठक होती है, सभी दलों की बैठक होती है कि सदन की कार्यवाही कैसे चले, इसके लिए बैठक होती है। उसी के क्रम में एनडीए की तरफ से 18 तारीख को बैठक बुलाया गया। चिराग पासवान को भी न्योता मिला है सर? हाँ, मिला है। बिहार से 2 लोगों को न्योता मिला है। चिराग पासवान जी को न्योता मिला है और जीतन राम मांझी जी को मिला है। चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। हाजीपुर में चिराग पासवान का कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि माता है हाजीपुर। पहले यार सुनो तो यार, पहले प्रश्न पूछते तो सुनने की हिम्मत रखो। हाजीपुर में चिराग पासवान का क्या है? चिराग पासवान सांसद 2014 में जमुई से हुए। जमुई की जनता पूछ रही है कि तुमको हमें सम्मान दिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए और 9 बरस के बाद जमुई की जनता को छोड़ के तुम क्यों जा रहे हैं? जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है तो आप पहले सुन लो यार, हमारा गठबंधन किससे है बताओ? मेरा गठबंधन किससे है? मेरा गठबंधन भाजपा से, न कि चिराग पासवान से। चिराग पासवान अभी डुअल ड्रम में है कि हमको इतना सीट मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे। चिराग पासवान जी अभी एनडीए के पार्ट नहीं है। चिराग पासवान जी जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ
उस दिन से चिराग पासवान जी एनडीए से अलग थलग है। आप कभी देखे हो चिराग पासवान जी को 2020 के बाद से आज तक लालू जी का विरोध करते हुए, तेजस्वी यादव का विरोध करते हुए कभी अपने देखे हुए? तो पासवान जी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो फैसला नहीं लेता है कि हम बाएं जाएं और दाहिने जाएं। गाड़ी आती है और गाड़ी उसको छू देता है। तो कुछ न कुछ बिहार के कुछ नेताओं की स्थिति यही है। अब एनडीए जो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में प्रत्येक दल चाहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, कोई भी वोट मेरा खराब नहीं हो। उसके क्रम में चिराग पासवान जी को भी, जीतन राम मांझी जी को भी निमंत्रण दिया गया है। वो लोग बैठक में आएंगे, कोई अच्छी बात है। बैठक में आने के बाद क्या रिजल्ट होगा वो भविष्य निर्भर करे। सर, जो आपके सिटिंग सांसद है, कहा जा रहा है कि आपने एक बयान दिया है कि उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो सिटिंग है वो मेरे पास रहेगा नहीं। ये गठबंधन धर्म का नियम है बाबू। सीटिंग गेटिंग होता है। किसी भी दल में आप जाइएगा, किसी भी दल में रहिएगा, तो हम हाजीपुर क्यों छोड़ेंगे जी? क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? हाजीपुर में उनका क्या है बताइए? वो कहते हैं मेरे पिताजी का कर्म भूमि है। जब उनके पिताजी जीवित थे 2019 में, उन्होंने तो चिराग को टिकट नहीं दिया हाजीपुर से। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा जरूर है, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं है। मेरा भाई तुम हो, तो तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से कर रहे हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुमको हम अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। अब तब मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ा था। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था उसमें। मैं, आप लोग जान लीजिए, मैं उसमें बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था। मैंने रिफ्यूजल दिया था, लेकिन पासवान जी का आदेश था, बड़े भाई जी का आदेश था, मैं आदेश का पालन किया। और मैं जब हाजीपुर से चुनाव लड़ा, मैं वहाँ का सांसद हूँ, भारत सरकार का मंत्री हूँ, तो मैं किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट को मैं नहीं छोड़ूंगा। नित्यानंद राय से मुलाकात है। अरे नित्यानंद राय जी से कहने से क्या होगा? नित्यानंद राय जी भाजपा के ऑथेंटिक मेंबर नहीं ना हैं। भाजपा में जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय होम मिनिस्टर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, इन लोगों की जब बैठक होगी तो आपने देखा साफ तौर से पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट को कहा कि वो मेरा अपना सीट है, क्योंकि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित थे तब उन्होंने यह सीट मुझे दिया था, अपना उत्तराधिकारी मुझे बनाया था। और चिराग पासवान पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जब 9-10 वर्षों से वो जमुई की जो है वहाँ से सांसद है, तो आखिरकार क्या कारण है कि जमुई की जनता को छोड़कर वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ साफ है कि पशुपति पारस ने कह दिया है कि एनडीए का हम हिस्सा है। 2020 से लेके अभी तक चिराग पासवान कभी भी जो है वो एनडीए के जो विरोधी दल हैं उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए। राजद परिवार की बात कर रहे थे, लालू परिवार की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ उन्होंने साफ कह दिया कि हाजीपुर सीट पर सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बताया, ना कि चिराग को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नोभा टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।